सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स हमको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज warned the traders not to dash onion। भाई आपने देखा होगा देश में कई बार जब प्याज की जो आवक या कम होती है या प्याज की खेती कम होती है, बहुत सारे ट्रेडर जो है बहुत सारा क्या करते हैं, प्याज या जो भी धान वगैरह है सामान उसको होल्ड कर लेते हैं, बहुत सारा कहीं पे इकट्ठा करके अपने गोडाउन्स में छुपा के रख लेते हैं और वो वेट करते हैं कि इसका रेट बढ़ेगा तब हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। तो ये होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, है ना, होर्ड बोलते हैं ना, जमा, ये बिल्कुल ये आपका हिंदी का वर्ड है। होर्डिंग मतलब होर्ड करना, मतलब जमाखोरी करना। तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस का मतलब एक टोटल से निकल के आता है, ग्रॉस टोटल। बल्क जो है वो भी एक क्वांटिटी में आता है ना, एक बड़ी क्वांटिटी में कंबाइन मतलब मिक्स करके आता है। तो आपका यहाँ पर होर्ड जो वर्ड है वो बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर भी हमको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है, इसका सब्स्टिट्यूट देखना है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा है ही सिंग वेल, ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। भाई वो जब शावर लेता है, ठीक है, जब वो शावर लेता है तो ही इज हैविंग वो जब क्या करता है, सिंग वेल, सिंग ऑलवेज, है ना, सिंग ऑलवेज तो होगा नहीं, क्या होगा, ही ऑलवेज सिंग्स होगा। ठीक है, आपका ये जो एडवर्ब है ये पहले आ जाएगा, ये एडवर्ब यहाँ पे पहले आ जाएगा और ये जो वर्ब है ये आपका बाद में आ जाएगा। इसमें एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या, इसमें ये प्लूरल वर्ब लगा हुआ है ना, ये प्लूरल वर्ब लगा है लेकिन ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर पूरे के पूरे सेंटेंस को आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपका एक हैबिचुअल, ठीक है ना, एक हैबिचुअल सेंटेंस, हैबिचुअल बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक हैबिचुअल सेंटेंस है या फिर कोई एक रूटीन वर्क है। ठीक है, कोई रूटीन वर्क है या फिर कोई रेगुलर, कोई आपका एक ये रेगुलर वर्क है। तो जाहिर सी बात है ये आपका कौन से टेंस में है ये सेंटेंस, ये आपका इंडेफिनिट प्रेजेंट के इंडेफिनिट, है ना, इंडेफिनिट टेंस का आपका ये सेंटेंस है। ठीक है ना दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका सेंटेंस है और इसीलिए आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद आपके जो है अदर वर्ड्स। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना वर्ब का, ये आपका बेसिकली प्लूरल वर्ब होता है। क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है ना, और ये जो फिफ्थ फॉर्म होता है ना, ये आपका सिंगुलर वर्ब होता है, ये आपको याद रखना है। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या फिर ES लगेगा। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से। और जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब कब लगाते हैं, ठीक है ना, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है वो प्लूरल हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे और उसी तरीके से जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो रॉन्ग है ना, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, ऑलवेज ही सिंगिंग ING नहीं होगा, तो ये हमारा ही ऑलवेज सिंग्स, एस लग जाएगा और आपका एडवर्ब पहले आ जाएगा, व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आप देखें, ये आपका एक जंबल फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इसमें क्या करना है, पिक द वन दैट गिव्स करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर इसमें पता करना है। ये आपका जो क्वेश्चन हमारा आ गया कौन सा दोस्तों, रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का या जंबल वर्ड का सेंटेंस का आपका है क्वेश्चन आ गया। और इसमें इसका सीक्वेंस हमको सही जमाना है और इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो ट्रिक है इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो आपको स्टार्टर ढूंढना है, ठीक है ना, आपको क्या ढूंढना है, स्टार्टर। आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट हो सकता है और बहुत इजी तरीका है ये देखने के लिए। आप ये पता कर लो कि किससे स्टार्ट नहीं होगा। अगर एक बार आपने पता कर लिया कि भाई इस पर्टिकुलर सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है
उसको क्रॉस आउट करते जाएं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है हमारा, मैंने बताया था पेयरिंग हमको देखना है ना, कोई भी पेयर हमको बनाना है। तो ये दो जो आपके ट्रिक है, इससे बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि क्या हमारा स्टार्टर नहीं हो सकता है। आप देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ही देन कॉल्ड आउट टू पीपल बट बाय देन ओनली अ रेड ग्लो वॉज विजिबल इन द स्काई। दोस्तों एक चीज बताओ, इसको अगर हम लोग हिंदी करें, ही देन उसने फिर, है ना। अब इसी से समझ में आ रहा है कि ये तो हमारा जो है कोई सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है ना। ही देन, क्या ही हमारा सब्जेक्ट हो पाएगा? आप खुद ही सोचें कि भाई ही तो ठीक है, ही कॉल्ड आउट टू द पीपल अगर होता तो चलो ठीक है, हम मान लेते कि यहाँ पे हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट की तरह उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, देन मतलब फिर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कुछ बात हुई होगी, है ना, कुछ कंडीशन रखी होगी। जाहिर सी बात है ये ए हमारा जो है ना स्टार्टर नहीं है। ठीक, एक चीज पता चली, ए आपका स्टार्टर नहीं है, ए से आपकी स्टार्ट नहीं होगी। चलिए ए का कोई दिया भी नहीं है तो, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ देखो, एट फर्स्ट मतलब शुरू में या पहले। ही थॉट, कौन सोचा, ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट, है ना, कि शुरू में उसने क्या सोचा कि वो क्या होगा, एक स्टक काइट होगी, है ना, एक कहीं पर अटकी हुई, कहीं पर फंसी हुई एक पतंग होगी, है ना, इस तरीके से उसने सोचा। अब मुझे बताओ, एट फर्स्ट तो चलो ठीक है, हम सब्जेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, लेकिन दोस्तों ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से कैसे शुरू करोगे? अगर ही दिया है इसका मतलब उसके बारे में कुछ बात हुई होगी, उसका कोई नाउन भी होगा, ठीक है ना। मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं है, बिल्कुल हमको इस तरीके से याद रखना है कि बी हमारा स्टार्टर नहीं है। दोस्तों बी हमारा स्टार्टर नहीं है तो उससे क्या होगा कि ए और बी वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्रॉस आउट हो गया, है ना, पहले ही हमने उसको क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास देखो पॉइंट बचा है सी, और यहाँ पे क्लियरली दिया है इधर भी सी और इधर भी सी, मतलब सी से ही स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना। आप खुद देख लो, भीमा, है ना, उसका नाम आ गया, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। देखो, भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप ऑब्जेक्ट। भीमा जब क्या कर रहा था, वो अपने खेतों में जा रहा था, उसके खेत में वो जब जा रहा था देखने, तो तब उसने एक स्पॉट किया, देखा, क्या उसको देखा, ऊपर जाता हुआ एकदम डिस्क जैसा, ठीक है, एक शेप, एक ऑब्जेक्ट, एक कोई वस्तु उसने देखी। तो बिल्कुल आप देखो किसके बारे में बात हो रही है, भीमा के बारे में बात हो रही है। तो भीमा हमारा जो है सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट हो गया मतलब हमारा स्टार्टर हो गया। क्या हो गया, स्टार्टर, मतलब हम इस पूरे आपका जो पैसेज है या जो पैराग्राफ है इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो सी से हमारी स्टार्टिंग हो रही है ना, डी से हमारी स्टार्टिंग नहीं होगी, है ना। बट आ गया, कंजंक्शन है तो डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, डी का दिया भी नहीं है। चलिए अब हमारे पास देखो सी और डी, और इधर क्या लिखा है, सी और पी। ये आप पेयरिंग बना लो कि सी डी होगा या फिर सी बी होगा। देख लेते हैं, देखो सी डी क्या होगा, पहले सी पढ़ते हैं। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड, वो अपने खेतों में जा रहा था और तब उसने देखा कि एक डिस्क शेप का एक ऑब्जेक्ट जो है ऊपर 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 राइज होता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। अब डी आप देखो, बट व्हेन, लेकिन जब, इट स्टार्टेड राइजिंग, जब वो, इसी की बात हो रही, जब वो एकदम और ऊपर उठने लगा। कौन ऊपर उठने लगा, ही स्पॉटेड राइजिंग डिस्क शेप ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट उसने देखा जो डिस्क शेप का ऊपर जाता हुआ। और देखो यहाँ पे इट कौन है, इट हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी बात हो रही है, ये जो डिस्क शेप का जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी बात हो रही है। तो इट स्टार्टेड, लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर बाद, बट व्हेन, जब वो, इट स्टार्टेड राइजिंग हायर हायर, एक ऊपर ऊपर जाता गया, एंड इमिटेड, उसने एक लाइट इमिट करना शुरू करी, ही वाज शॉक्ड, तब वो चौंक गया। तो ये भी हो सकता है। चलिए अब इसको देखते हैं, बी को देखते हैं, है ना, एकदम डिसीजन नहीं लेना, पहले बी को भी देखो, क्या सी के बाद बी आ रहा है बताओ। तो भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग, जब उसने वो डिस्क शेप ऑब्जेक्ट देखा, और उसके बाद एट फर्स्ट, देखो ध्यान देना, मुझे बताना कि कौन सा बिल्कुल ज्यादा फिट है, ये वाला कि ये वाला, उसके जस्ट बाद कौन सा आ रहा है बताओ। तो भीमा जो है वो अपने खेतों में जा रहा था और जब उसने देखा कि एक ऊपर जाता हुआ एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो देखा उसने, और फिर एट फर्स्ट, शुरू में,
ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट। क्या क्या सही आने वाला है? जाहिर सी बात है बी वाला आएगा। क्यों? क्योंकि एट फर्स्ट शुरू में उसने देखा भाई, ऑब्जेक्ट देखा उसको, है ना, ऐसा ऊपर जाता हुआ, तो शुरू में उसको क्या लगा कि ये तो कोई पतंग होगी, है ना, जो कोई पतंग होगी फंसी हुई है, उड़ती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है, ये लगा। फिर देखो डी, बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग, जब वो और ऊंची 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 जाने लगी तब उसको पता चला, तब वो चौंक गया। और उसके बाद आप देखो, ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल, फिर उसने लोगों को आवाज लगाई, बट बाय देन ओनली रेड ग्लो वॉज विजिबल, एक लाल ग्लो विजिबल हुआ इन द स्काई, ठीक है, मतलब धीरे 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 वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमारा डी वाला जो है वो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना, डी वाला बिल्कुल हमारा सही है। सी बी डी, ये देखो पढ़ के देखो पूरा एक बार फिर से। भीमा वॉज, सी वाला पढ़ो, भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप ऑब्जेक्ट, एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टक काइट, ठीक है, बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड इमिटेड अ लाइट ही वॉज शॉक्ड, he then, उसके बाद called out the people, but by then only a red glow was visible in the sky। इसका मतलब हमारा डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां पर हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसका देखना है। देखो क्या लिखा है, इम्प्लोर, ठीक है, इम्प्लोर वर्ड लिखा है, और इम्प्लोर का मतलब होता है एक बहुत ही किसी से बिल्कुल मिन्नतें मांगना, है ना, एक विनती करना, है ना, क्या करना, विनती करना या मिन्नत करना, क्या करना, मिन्नत करना, है ना, या फिर उससे प्लीड करना, क्या करना, प्लीड करना, है ना, प्लीड करना, एक बहुत ही ज़्यादा दया की, या रिक्वेस्ट के सेंस में भी बोल सकते हैं, उससे क्या करना, रिक्वेस्ट करना, इसका मीनिंग होता है इम्प्लोर। तो कमांड करना या ऑर्डर करना, ये तो सेंस नहीं आने वाला है। ऑनर करना, उसको पुरस्कृत करना, है ना, वो भी सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, पुरस्कृत करने की सेंस की बात हो नहीं रहा है। उसको रिफ्यूज कर देना, उसको मना कर देना, उसको टाल देना, ये सेंस भी नहीं आ रहा है। मतलब हमारा प्लीड वाला जो है बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखो, इसमें भी सेम आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंस दिया हुआ है, हमको जो है एकदम सही वाला पिक करना है। चलिए दोस्तों पहले हम देखते हैं कि इसका स्टार्टर क्या हो सकता है। आप देखो क्या लिखा है, इट requires physical endurance, ठीक है, physical endurance which can be built with training and exercise। तो इसको क्या चाहिए, एक physical endurance चाहिए, physical मेहनत चाहिए, ठीक है, endure मतलब मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, physical labor चाहिए, है ना, physical लेबर चाहिए, या फिर हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है, विच कैन बी बिल्ड, जो कि बिल्ड की जा सकती है कहां से, ट्रेनिंग से और एक्सरसाइज से। अब दोस्तों ये इट हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, तो व्हाट रिक्वायर्स ये समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इसके पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना, कोई और आना चाहिए, मतलब ये हमारा स्टार्टर नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपका ए नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रूली स्ट्रॉन्ग, देखो ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेसेस हार्डशिप्स विद इक्वानिमिटी, ठीक है, इक्वानिमिटी, ठीक है। तो जो ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो पर्सन्स होते हैं या पर्सनालिटी होती है, वो चैलेंजेस को क्या करते हैं, जीवन का, लाइफ का जो चैलेंज होता है, जीवन के जो चैलेंजेस होते हैं उसको क्या करते हैं, बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी की पूर्ण तरीके से वो उसको फेस करते हैं, और हार्डशिप वगैरह जो है उसको भी इक्वानिमिटी मतलब बराबरी से फेस करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अच्छे वक्त में बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, वो एक समान है ना, इक्वानिमिटी मतलब एक समान इक्वली आप बोल सकते हो, है ना, एक समान तरीके से उसको फेस करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टर हो सकता है, ठीक है, ये स्टार्टर हमारा हो सकता है। अब देखते हैं सी वाला हमारा होगा कि नहीं। देखो दोस्तों सी वाला स्टार्टर नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं कैसे, क्योंकि हाउएवर आया। अब हाउएवर आया मतलब
इसके पहले कुछ होगा, ये तो कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, एक और सेंटेंस होगा इसके पहले वाला। हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनालिटी ट्रेड और अ क्वालिटी, है ना, तो वो पर्सनालिटी ट्रेड या फिर क्वालिटी होता है, पर ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। आगे देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विथ अ फिजिकली चैलेंज्ड टास्क। चलिए, फिजिकल जो स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, हमारा जो ताकत होती है, इज द एबिलिटी टू कोप, वो क्या होता है, एक एबिलिटी होती है टू कोप विथ अ फिजिकली चैलेंज टास्क, की कोई भी फिजिकली कोई हार्ड वर्क है, कोई ऐसा काम है जो हमारे शरीर से या हमारे शरीर के मूवमेंट से होगा, जिसमें कुछ उठाना होगा या कुछ तो अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो तो आप इस तरह के कोई भी टास्क हो जो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। सी नहीं होगा दोस्तों, देखो सी वाला ऑप्शन हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, डी वाला ऑप्शन भी है हमारे पास, और आपका बी वाला ऑप्शन भी। हम देखते हैं स्टार्टर क्या है, तो यहाँ पर गुगली हो गई क्योंकि दो दो स्टार्टर लग रहे हैं, है ना। देखते, देखो, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंज ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विद इक्वालिटी, वो सेंस हो रहा है। फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो एक एबिलिटी होता है टू कोप विद द फिजिकली चैलेंज टास्क। चलिए ठीक है, अब हम लोग कोशिश करते हैं पेयरिंग बनाने की दोस्तों, है ना। पेयरिंग से होगा क्योंकि दो दो आपके पास क्या हो गया, स्टार्टर हो गया। आप इसको देखो, डी और ए की पेयरिंग बनती है क्या, आप मुझे बताओ भाई, किसकी बात हो रही है। फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो एबिलिटी होती है ताकि हम जो है फिजिकल चैलेंजिंग कोई भी काम है उसको कर सकें, उसको पूर्ण कर सकें, ठीक है। उसके आगे देखो ए में क्या है, इट रिक्वायर्स फिजिकल इंड्योरेंस, मतलब ये फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, फिजिकली मेहनत करना पड़ता है। विच कैन बी बिल्ड विद, जो फिजिकली आपकी बॉडी या मेहनत वो कैसे हो सकता है, फिजिकली कैपेसिटी आपकी कैसे बिल्डअप हो सकती है, बाय ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। अगर आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका ये बिल्कुल बिल्ड हो सकता है। देखो, इट रिक्वायर्स फिजिकल इंड्योरेंस, तो यहाँ पर इट क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू कोप विद फिजिकली चैलेंजिंग टास्क, है ना। तो ये टास्क, तो ये टास्क की बात हो रही है, ध्यान देना, चैलेंजिंग टास्क। और इट रिक्वायर्स फिजिकल, ये जो टास्क को पूर्ण करना है, किसी भी कार्य को, टास्क को अगर पूर्ण करना है तो आपको क्या चाहिए, चैलेंजिंग आपको फिजिकल इंड्योरेंस चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नाउन है और इसका ये इट जो है आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो बिल्कुल हमारा जो है ऐसा लग रहा है कि डी और ए का जो हमारा पेयरिंग बन रहा है। चलिए हम लोग उसको 100% कंफर्म करने के लिए देखते हैं कि डी और बी का पेयर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक। आप देखो बी आ रहा है क्या डी के बाद, मुझे बताओ। तो देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है इज अ एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकल चैलेंज टास्क, और उसके बाद बी, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली। यहाँ एक जगह देखो बात किसकी हो रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये हो गया, उसके बाद इस सेंटेंस पे पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया, और नया सेंटेंस शुरू हो गया एक तरह से। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज की बात हो गई, मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वालिटी, इक्वानिमिटी, ठीक। तो ये नया एक सेंटेंस शुरू हो गया। चलिए, समझ में नहीं आ रहा पेयरिंग का, वैसे तो पेयरिंग नहीं बन रही, पर एक काम करते हैं, अब मुझे बताओ बी और सी की पेयरिंग बन रही क्या। हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, अच्छा, तो ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विथ इनिमिटी। हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनालिटी ट्रेड और इक्वालिटी और क्वालिटी। चलिए, इधर भी समझ में नहीं आ रहा, सी और ए की बन रही क्या, इट रिक्वायर, अच्छा, हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनालिटी ट्रेड और अ क्वालिटी, अच्छा, पर्सनालिटी ट्रेड और अ क्वालिटी इट रिक्वायर, अच्छा, हाउएवर जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है वो पर्सनालिटी ट्रेड होता है और क्वालिटी होता है, लेकिन उसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर फिजिकल इंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ड एंड ट्रेनिंग। तो ये भी हो सकता है भाई, आपका डी वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी देखते हैं दोस्तों, हमारा डी ए तो बन रहा है, लेकिन ए और सी का पेयर बन रहा है क्या, बताओ मुझे। देखो ए क्या है हमारा, इट रिक्वायर्स फिजिकल इंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ड विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। तो उसके बाद हाउएवर इट रिक्वायर्स फिजिकल, अच्छा, फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकल चैलेंजिंग टास्क, इट रिक्वायर फिजिकल इंड्योरेंस
endurance which can be built with training and exercise. However, strength of character is a personality trait or a quality. Truly strong, हाँ, truly strong personality meet challenges of bravely and faces hardship equality. Yes, तो हमारा दोस्तों ये आपका राइट है और वो आपका रॉन्ग है। कहाँ पे पता चला कि आपका इसका बिल्कुल पेयरिंग नहीं बन रहा है, ठीक है ना, डी और बी का पेयरिंग नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ और बात चल रही है, ध्यान देना। यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही क्लोज इसकी फाइट चलती है लास्ट तक, है ना। यहाँ बस एक चीज से आपको पता चल गया कि यहाँ स्टार्टिंग ही किसी और चीज, देखो स्टार्ट हो रहा है, आप मुझे बताओ, अब ये फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना। उसके बाद देखो यहाँ फिजिकल वर्ड आ गया, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि इसकी बात खत्म हो जाएगी, यहाँ फिजिकल वर्ड आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें देखो हाउएवर से फिर ये पर्सनालिटी की बात हुई, है ना, बावजूद इसके, या ये हाउएवर के बाद फिर एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, पर्सनालिटी की बात हुई। तो जाहिर सी बात है कि ये बी आपका लास्ट में आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक पूरा स्टेटमेंट, एक तरह से ये कंक्लूजन है। ये क्या है आपका? एक तरह से पूरा कंक्लूजन देने की बात हो रही, एंडिंग इससे हो रही। ट्रूली स्ट्रांग जो पर्सनालिटी है वो चैलेंजेस को मीट करती है लाइफ की ब्रेवली, और क्या करती है? हार्डशिप को फेस करती है बहुत इक्वानिमिटी के साथ। मतलब ये आपका एंडिंग हो रहा है, कंक्लूजन हो रहा है। जाहिर सी बात है बी आपका लास्ट में आएगा, सी वाला जो आपका अरेंजमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, यहां पर आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, टू फिल इन दी ब्लैंक्स। देखो क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग का है ना। ये आपका देखो क्या करना है आपको, देखो क्लासेस दिया हुआ है, ये आपका नाउन है, ठीक है ना। नाउन है तो यहां पर आपका क्या आने वाला है? एडजेक्टिव आने वाला है। नाउन है तो एडजेक्टिव आने वाला है। रिस्पेक्टेड हम लोग किसी को आदर के लिए यूज करते हैं। रिस्पेक्टेबल है ना, रिस्पेक्टेबल आदरपूर्ण, ये भी हमारा रिस्पेक्ट के लिए वर्ड यूज हुआ है ना, आदर के लिए, और ये भी आदर के लिए यूज हुआ है ना। रिस्पेक्टिव और रिस्पेक्टफुल ये भी हमारा आदर के लिए यूज होता है ना, किसी को रिस्पेक्ट देने के सेंस से। ये जो वर्ड है आपका कौन सा? रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ठीक है, या फिर देयर वन बाय वन क्लासेस। रिस्पेक्टिव क्लासेस मतलब देयर ओन क्लासेस, है ना, देयर पर्टिकुलर क्लासेस। तो यहाँ पे वही बात हो रही कि स्टूडेंट वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, वो अपनी अपनी क्लास में गए। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपनी अपनी के सेंस में भी हम लोग हिंदी में इसको देख सकते हैं कि वो किस में गए? अपनी अपनी क्लास में गए। तो दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो 22 वाला, यहाँ पर हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करता हो, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म में। ये आपका एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस हो गया, ठीक। देखो क्या लिखा है, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ठीक। ये आपका एक्टिव में है, देख लेते हैं इसका एक्टिव और इधर पैसिव, ठीक है। आप देखो एक्टिव और पैसिव, इसमें एक्टिव में आपका ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखो ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा वर्ड, अदर वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये आपके अदर वर्ड्स आ गया, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। अगर इसको पैसिव में करेंगे तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का कौन सा फॉर्म? पास्ट फॉर्म, मतलब या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा, ठीक, पास्ट फॉर्म में चल रहा है। और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब का, जो मेन वर्ब है उसका थर्ड वाला फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद बाय आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करेंगे और उसके साथ साथ अदर वर्ड से करेंगे। तो देखो मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप, तो पूरा पूरा का पूरा यहां से यहां तक हम लगाएंगे क्या? अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप। देखो उससे स्टार्टिंग हो रही है,
चारों में आपका उसी से स्टार्टिंग हो रही है, अ पिक्चर अ पिक्चर अ पिक्चर, ठीक। और स्नो कैप सब दूर सेम है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक चीज देखो दोस्तों, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब जो है उसका सेकंड फॉर्म आने वाला है, V2 आपका was were आने वाला है। देखो जरा फर्स्ट में हैज, ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस नहीं होगा फर्स्ट वाला, कैंसल, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ये आ गया वॉज, ये हो सकता है, ठीक है, ये वॉज है तो ये बाद में देखेंगे हो सकता है, लेकिन है ना। इस ये नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट तो ये आपका क्रॉस। यहाँ देखो ये इस आ गया, पूरा नहीं पढ़ेंगे, खाली इतना देख लेंगे, उसके बाद भी हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा आंसर जो है बी वाला राइट है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक करेक्ट वॉज, उसके बाद देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बाय मार्टिन जो है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमारा अप्रोच ये होना चाहिए एक्टिव पैसिव को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको इसका देखना है ऑफ ईडियम, ठीक है, ऑफ ए गिवन ईडियम। चलिए, स्पिल द बीन, बिल्कुल आपको दूसरी बार नहीं सोचना है, आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए, और जो इसका एग्जैक्ट होता है वही होता है, स्पिल द बीन, है ना। जो कंचे बिखेरना, तो कंचे बिखेरना के सेंस में उसका मतलब नहीं होता है, कुछ और उसका मतलब होता है। क्या होता है? परफॉर्म मैजिक, भी कंचे बिखेरते तो जादू हो जाता है, उससे उसको रिलेट नहीं करना भैया, इसका एक अलग ही मीनिंग होता है, ठीक है। वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना, पैसा बर्बाद करना, गिव अवे अ सीक्रेट, अपनी सीक्रेट बता देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये होता है, अपनी जो सीक्रेट्स, अपनी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस है वो किसी और से शेयर कर देना, बता देना, उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना बखेड़ा खड़ा करना, हिंदी में उसको बखेड़ा खड़ा करना, इस सेंस में आ जाता है कि बखेड़ा खड़ा करना, मतलब सारी बातें फैला देना, है ना, रायता फैलाना, जिसको बोलते हैं ना कि ढोल ढिंडोरा पीटना, है ना, उस सेंस में भी होता है कि ढिंडोरा पीटना, बिल्कुल इस तरीके से भी हो सकता है। ये इसका मीनिंग है ना, कि सब बातें जो हैं दूसरों से फटाफट शेयर कर देना, वो सेंस आ गया, अपनी सीक्रेट्स बता देना, ठीक है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका हमको करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड, इसका वन वर्ड बताना है। देखो, अ पर्सन विथ रिजर्व्ड इन स्पीच, अच्छा, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, स्पीच मतलब बोलने में, भाई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता हो, ठीक है, बहुत ही कम बोलता हो, जो रिजर्व है बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा बोलने में कम बोलता हो, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। क्या बोला जाता है उसको? रेटिसेंट। एक पर्सन जो बहुत ज्यादा रिजर्व होता है, कम बोलता है, शर्मीला होता है। कॉन्फिडेंट तो पता है आपको, बिल्कुल वो आत्मविश्वासी काफी सारा, जो जिसके पास वो कॉन्फिडेंस होता है, वो आपका हो गया। एलोक्वेंट जो होता है वो आप उसको बोल सकते हो फ्लुएंट, फ्लुएंट इन स्पीकिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एलोक्वेंट बोलते हैं। और एडमेंट जो होता है वो होता है फर्म या इनफ्लेक्सिबल, फर्म या रिजॉल्व या इनफ्लेक्सिबल, है ना, जो बहुत ज्यादा एकदम जो बोलते हैं ना किसी को कि बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, अपने ही उसमें एक प्राउडीनेस में रहना, है ना, या बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहना, एक तरह से रिजर्व्ड बोल सकते हो आप, है ना, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड के सेंस में रहना, ठीक है। तो और थोड़ा मतलब अपने आप में थोड़ा प्राउड फील करना उस सेंस में, तो आपका ये जो वर्ड है रेटिसेंट जो वर्ड है वो आपका इसका परफेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो 25th वाला हमारा जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसका सिनोनिम हमको देखना है, इसका समानार्थी। तो देखो ग्लोरियस, ये आपका एक पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है स्प्लेंडिड, ठीक है, या ल्यूमिनस, है ना, एकदम चमकदार, एकदम शानदार, ल्यूमिनस, एकदम स्प्लेंडिड के सेंस में, या फिर इल्यूस्ट्रियस, है ना, इल्यूस्ट्रियस, है ना, ये इसके कुछ सिनोनिम्स है। इनॉर्मस मतलब वेरी बिग, है ना, वेरी बिग, वेरी बिग या वेरी लार्ज उस सेंस में। अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब बिल्कुल अजीब सा, है ना, यूजुअल नहीं, वो बोलते ना
नॉर्मल जो है, एबनॉर्मल जिसको बोलते हैं, अनयूजुअल मतलब अजीब सा, अनयूजुअल है ना, नॉट नॉर्मल, आप बोल सकते हो नॉट नॉर्मल। जेंटल, जेंटल मतलब आपका काइंड के सेंस से यहाँ पर जेंटल आ रहा है, तो ये इसका जो मीनिंग है ग्लोरियस का वो स्प्लेंडिड होगा या ल्यूमिनस होगा, इल्यूस्ट्रस, ये सारे इसके मीनिंग हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने 25 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पूरे किए और हम मिलते हैं अगले पेपर सोल्यूशन के साथ, और ना केवल सोल्यूशन, उसके साथ पूरा डिटेल डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं।